ये हमेशा पढ़ते रहेंगे। ये 5वीं लेवल के लिए है। ये 5वीं पहली दूसरी के लिए है। पहली दूसरी को सिखाना है तो तब कैसे करेंगे उसको नहीं, इसको छोटा छोटा ग्राम करके ऐसा पहली दूसरी के लिए बनाते हैं। बना तो उसको रोल करने हाँ। और ये कंप्यूटर ये मॉनिटर नहीं, वो अलग है ना। ये कीबोर्ड स्पीकर होता है, इसमें जो भी छापना है छाप सकते हैं। बाकी टाइपिंग वाइपिंग में गलत हो जाता है तो मतलब गलत ही रहता है, काटना पड़ता है। इसमें जो है अन्य मिटा के फिर से अन्य लिख सकते हैं। जो सर आप आकृति बनाने में आयत बनाने में आयत के डब्बे का उपयोग करते हैं, और वर्गाकार बनाने में वर्ग बनाने में वर्ग के डब्बे की उपयोग करते हैं। हाँ, बताते हैं कि इसका एक बराबर है, तो चलो अलग बराबर है, चारों पूजा बराबर है, एक करके एक को भी तो नहीं, इससे ज़्यादा अच्छे समझिए चित्र की बताओ। डब्बे की आकृति बना करके बना करके मनाने सामने की वर्ग हमारी जितनी सभी पूजा बराबर होगी। नहीं तो इसमें ना मैं ये चिपका रहा था, मतलब सुनो ना, की इसी प्रकार आकृति बना के समझाते ना बच्चों को ना, तो बहुत अच्छे समझ। नहीं तो इसमें वो जो बच्चे लोग ये देते हैं मतलब तो सफ़ेद वाला ला लिया, इसमें नहीं दिखता नहीं था, सफ़ेद वाला लगा दिया था तो इसलिए ये रंग नहीं थर्माकोल का ही लगा के मैं बोल रहा हूँ। इस डब्बे की आकृति बनाते ना बच्चे को दिखाने में आसान होता है। इसमें क्या पीछे का भाग हमको दिखाई नहीं देता, पीछे का भाग आजू बाजू सामने फ्रंट दिखाई देता है। उसमें और बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया है और अट्रैक्टिव करने के लिए सर इस तरह से और डायरेक्ट बना करके डायरेक्ट डब्बे वगैरह का आकृति में बनाते तो और बहुत अच्छा बनता है। ये तो बहुत बढ़िया बना है और तो मेहनत दिखाई दे रहा है। जबानी बेसिक जो जानकारियाँ हैं चित्रों के माध्यम से और ये सब उपकरणों के माध्यम से सिखाने का मैंने प्रयास किया है। तो जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको हमको सप्ताह के दिनों के नाम याद दिलाना है। तो सप्ताह के दिनों के नाम बच्चे इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर खोल खोल के लिखेंगे कि सबसे पहले कौन सा दिन है, संडे है, मंडे है, उसमें हिंदी में भी रविवार, सोमवार, मंगलवार है। तो इससे 7 दिनों के नाम है, 7 दिन से बच्चे जानेंगे कि सप्ताह के 7 दिनों के नाम जानेंगे। और मैंने इधर रेनबो इंद्रधनुष बनाया है, जिसमें बच्चे क्रमवार बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग के बच्चे रंगों के नाम जानेंगे। इसी इंद्रधनुष के रंगों के प्रकाश से मैंने ये इंद्रधनुष के साथ फूलों के माध्यम से भी मैंने प्रेजेंट किया ताकि बच्चे इंद्रधनुष के साथ रंगों के भी बारे में जानेंगे। इसी कार्यक्रम में मैंने ये 7 इंद्रधनुष के रंगों के घोड़े बनाए हैं, जिससे बच्चे क्रम से इंद्रधनुष के रंगों के नाम जानेंगे। तो वैसे ये घोड़े की बबूली है, इसमें बहुत सारे ये शेप्स हैं। इसमें बच्चे इंटरेस्ट के साथ ये कौन सा आकार है इसको आप बच्चे देखेंगे, जानेंगे। और इसमें ये कौन सा, ये स्टार का शेप है, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये वृत्त है। इस तरह से बच्चे आकृतियों के बारे में जानेंगे। और इसी तारतम्य में फिर मैंने ये आगे बनाया है ये चार्ट, ये पर्यावरण से संबंधित है। बच्चे मौखिक फलों के नाम, स्टार्टिंग में पहले बच्चे फलों को पहचानना जानेंगे, तब धीरे से उनके नाम जानेंगे कि फलों है तो ये फलों की टोकरी, इसमें मैंने रंग बिरंगे फलों के चित्र चिपका है, जिससे बच्चे फलों के बारे में जानेंगे। इसी तरह यहाँ मैंने सब्जियों को सजा के रखा है, सब्जियों का गुलदस्ता, इसमें बच्चे सब्जियों के नाम जानेंगे कि सब्जियों के नाम, उनके रूप कैसे रहते हैं, तो सब्जियों के नाम जानेंगे। इसी तरह मैंने पालतू जानवरों की सवारी, जिसमें बच्चे पालतू जानवरों को जानेंगे, उनके नाम हिंदी और अंग्रेजी में जानेंगे। इस तरह जानवरों के नाम जानेंगे। इसी तारतम्य में मैंने यहाँ पर शरीर के अंगों के नाम, तो इसे गुड़िया के माध्यम से बताया है, हमारी गुड़िया रानी। इसमें बच्चे हेड ऊपर रहता है, इधर ईयर रहता है, ये फेस है, ये नेक है, ये हैंड, आर्म्स, फिंगर्स है, पेट, बेली है, नीचे लेग होता है। ये इस तरह बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चे जानेंगे। और साथ ही बच्चे 5वीं के बच्चे हैं, अंदर इसमें ग्रामर्स हैं। ग्रामर्स हमको अभिवादन करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इसमें लिखा है। और वॉवेल्स है,
ए एंड द का प्रयोग जानेंगे, और जो हम कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, इन सब के बारे में भी बच्चे मौखिक जानेंगे और प्रयास करेंगे। और इसी तरह मैंने यहाँ पर भारत देश, हमारा भारत देश है, तो हमारे भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में बच्चे जानेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह तिरंगा झंडा, बाघ है, मोर है, सारनाथ के अशोक स्तंभ है, कमल। तो इस तरह बच्चे अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में जानेंगे। और इसी तारतम्य में मैंने ये बनाया है सौर मंडल। इसमें बच्चे अपने सौर मंडल के 8 ग्रहों के बारे में जानेंगे। और ग्रह लुप्त हो चुका है, तो 8 ग्रहों के नाम मौखिक रूप से जानेंगे कि हमारा सौर मंडल ऐसा होता है, सूर्य के सब आपस में चक्कर लगाते हैं, वो मौखिक रूप से बच्चे जानेंगे। और ये मैंने एक रेलगाड़ी बनाने का प्रयास किया है जिसमें महीनों के नाम है, इसमें 12 डिब्बे हैं, तो बच्चे जानेंगे कि 12 महीनों के नाम है, जनवरी, फरवरी। तो ये बच्चे क्रमवार महीनों के नाम जानना सीखेंगे। और इसी ताकत में मैंने ये गणित का चार्ट बनाया है, 10 तक के नंबर लिखे हैं, इसमें बिफोर एंड आफ्टर नंबर। पहले बच्चे 1, 2, 3, 4 जानेंगे नंबर, उसको पहचानना जानेंगे। और बिफोर मतलब पहले के नंबर, 1 के पहले क्या आता है तो बच्चे इधर बताएंगे 0, और 1 के बाद आफ्टर नंबर 1 के बाद क्या आता है तो बच्चे जानेंगे 2। तो इस तरह बच्चे एक्टिविटी करते जाएंगे। 8 के पहले क्या आता है तो 7, 8 के बाद क्या आता है तो 9। इस तरह बच्चे संख्याओं के पहले की संख्या और संख्या के बाद की संख्या जानेंगे। और इसी तरह ये भिन्न का मैंने बुक बनाया है। भिन्न में एक है, इसके आधा भाग आधा मिला के एक होता है। इसमें सारे में 1/4 4 चौथाई मिलकर होते हैं। ये 1 तिहाई है। ये 1/6 का है, 6 भाग हैं, 6 के एक भाग को लिया गया है। इसी तरह 1/8 है, 2/5 है, मतलब ये 5 भाग है, उसमें हमने 2 भाग को लिया है, तो ये होता है 2/5। इसी तरह ये है 2/3, मतलब 3 भाग में से हमको 2 भाग लेना है। तो इस तरह बच्चे ये भिन्न की अवधारणाएं समझेंगे चित्रों के माध्यम से। और इसी तरह ये है स्मार्ट टीवी। आजकल स्मार्ट टीवी चल रहा है, बच्चे टीवी में देखते हैं, तो स्मार्ट टीवी में फिलहाल अल्फाबेट चल रहा है। अगर और वर्णमाला भी है इसमें, तो दूसरा चैनल लगेगा तो वर्णमाला लगेगा। ये है, इसी तरह ये है वर्णमाला का। पहले आता था ये मेला वगैरह मिलता था। हाँ, और इसी तरह इंग्लिश वर्ड्स के लिए चौथी, पांचवी, तीसरी के लिए अपोजिट वर्ड्स याद करने में परेशानी होती है थोड़ी, तो अपोजिट वर्ड्स के उसके सामने जैसे बिफोर है, बिफोर का आफ्टर होता है। इसी तरह लेफ्ट का राइट होता है। इसी तरह बच्चे करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। बैक का फ्रंट होता है, बिग का स्मॉल होता है। इससे बच्चों को याद रखने में भी आसानी होगी और थोड़ा सा उसको एक्टिविटी करके खुद बता पाएगा बच्चा कि डे का नाइट होता है। ये अपोजिट वर्ड विलोम शब्द है, तो अपोजिट वर्ड जाने, विलोम शब्द जाने, इसलिए मैंने ये चक्र बनाया। मैं PS प्रधान का बनाई हूँ। मैंने बच्चों के लिए मैम ये विलोम शब्द बनाई हूँ, है ना। इससे बच्चे विलोम शब्द जैसे ये दानी है तो उसके बारे में, जैसे कंजूस होता है वो बच्चे सीखेंगे। अंधकार है तो प्रकाश है, इस टाइप का पूरा मैंने विलोम शब्द बनाए। और ये है मैं फ्रूट्स लैम्प बनाए, फलों के नाम। इससे बच्चे जो है कलर से देख के ज़्यादा प्रभावित होते हैं, है ना। ऐसे तो कई फल वल देखते हैं, सीख जाते हैं, बच्चे इस टाइप का देखेंगे तो और आकर्षित होंगे, इसलिए मैंने इस टाइप का बनाया। ये है स्वर। सबसे पहला बेसिक होता है बच्चों का स्वर। इसको पहचानेंगे, इसको देख के, कलरफुल देख के बच्चे और ज़्यादा आकर्षित होंगे, इसलिए मैंने इसको कलरफुल बनाया। ये है बॉडी पार्ट्स नेम। बच्चे इससे कौन कौन से बॉडी कैसा होता है, क्या होता है, शरीर के अंगों के नाम, है ना, उसको बनाए। बस ज़्यादा समय
आप क्या बनाए हैं फिर? मैं माननीय प्राथमिक शाला तीसरी से 5वीं के बच्चों को राज्य राजधानी एवं मुख्यमंत्रियों का नाम पता होना चाहिए। इसमें जो है क्रमबद्ध तरीके से 28 राज्यों के नाम दर्शाया गया है। इसमें बच्चे जो है छत्तीसगढ़ से शामिल हैं। उसका राज्य क्या पड़ता है तो रायपुर, यहाँ से रायपुर निकाल के देख सकते हैं। फिर उसका मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में तो देख सकते हैं कि भूपेश है। इसी प्रकार से ये गुजरात है, दूसरा राज्य गुजरात, उसकी राजधानी पड़ता है गांधीनगर और उसका मुख्यमंत्री विजय है। इसी प्रकार से 28 राज्य है और उसके मुख्यमंत्री उसके राज्य। दूसरी चीज़ है यहाँ पर ये जो है अपोजिट वर्ड है जिससे बच्चे जो है देख करके प्रकाश को घुमा करके देखेंगे। बुक का जैसे कि बेड है, सॉरी हाँ बुक का बेड हो गया और इसी प्रकार से यहाँ से घुमा कर देखेंगे आन का ऑफ निकलता है। इस प्रकार से ये जो है ब्लैक का वाइट इस प्रकार से जो घुमा करके बच्चे जो है इसी से बच्चे जो सीख। ये जो है बेसिक है और पहले दूसरी के लिए इसमें जो है बच्चे जो है मात्राओं को देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आकार जैसे कि घर ये बड़ा का मात्रा है एक प्रकार से बड़ा का मात्रा और इसको घुमा देते हैं तो ये छोटी मात्रा लग जाता है। ये बड़ी की मात्रा ये छोटी का मात्रा कम छोटी की मात्रा कम बड़ी की मात्रा कम ऋषि का मात्रा हो जाएगा कम ए की मात्रा कम आई की मात्रा इस प्रकार से ऐसा। तो हर वर्ण का जो है इस प्रकार से हम बच्चों को आसानी से खाने छोटी की बड़ी की छोटी का बड़ी का इस प्रकार से हमको क्रमबद्ध करके देख मैं कक्षा पढ़ी और दूसरी के बच्चों के लिए ये समाधि बनाई। इसमें बच्चे जो है 1 से 100 तक गिनती सीख सकते हैं। यहाँ से ये तो 1 2 3 ऐसा है। यहाँ पर अगर कुछ एक ऐसा रख दें तो 10 हो गया, यहाँ तक 10 हो गया। उसके बाद यहाँ से 11 तीसरा चाहे 12 14 15 16 17 18 उसके बाद 20 के बाद 21 आएगा, फिर 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इस तरह से पूरा 100 तक है। 100 तक पहाड़ा पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद आता है इस पहाड़ा में नवाचार के माध्यम से मैं 1 से 100 तक के पहाड़ा लिखने का प्रयास किया हूँ और बच्चे भी लिख सकते हैं इसको एकदम आसान तरीके से। और ये जो पहाड़ा में जो चित्र रहता है रंगों के नाम ये सब है, इसमें नए तरीके से मैंने पहाड़ा जनरली क्या होता है हम कक्षा दूसरी तीसरी से लेकर 5वीं बच्चे को 2 से 10 तक पहाड़ा याद रहता है। 11 का 20 तक बहुत कम रहता है, कुछ बच्चे भी रहते हैं। लेकिन इसको हम आसान तरीके से अगर करेंगे जैसे 11 का हम पहाड़ा लिखेंगे, इसको हम 1 2 3 इसका पहाड़ा लिखेंगे यहाँ तक के 10 तक। उसके बाद फिर 1 का लिखे, उसके बाद इसको और इसको जोड़ करके 11, फिर इसको जोड़ करके 22, फिर दोनों को जोड़ करके 33। इस तरह से हम पहाड़ा बनाएं। फिर 12 का 12 में 1 का पूरा पहाड़ा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 2 का पहाड़ा लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर 2 को यहाँ लिखेंगे। 12 कम 12, 2 को फिर यहाँ, फिर 4 को यहाँ, 24 हो गया। फिर 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 6 को यहाँ लिखेंगे, 12 3 36 हो गया। फिर 4 को यहाँ लिखेंगे, 8 को इधर 48, 12 पंचे 6 का 2 देखेंगे यहाँ पर इकाई वाला संख्या यहाँ पर 0 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 6, ठीक है। फिर यहाँ 2 को यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 6 और 7। इस तरह से हम पूरा यहाँ तक 20 तक के पहाड़ा 20 तक पहाड़ा। उसके बाद मैंने 81 का पहाड़ा लिखा यहाँ पर। इस तरह से अभ्यास से वो 100 तक पहाड़ा लिख सकते हैं। 81 पहाड़ा में यहाँ पूरा 8 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर 1 का पहाड़ा लिखेंगे पूरा और सेम वही पद्धति से जोड़ेंगे इसको। 8 को यहाँ, फिर 1 को यहाँ, फिर यहाँ पर 2 को यहाँ लिखेंगे और 16 को यहाँ, फिर इस तरह 3 को यहाँ लिखेंगे, 24 को यहाँ लिखेंगे। इस तरह से 90 तक पहाड़ा लिखेंगे।
इस तरह से पाना बताता हूँ। उसके बाद है मात्राओं का ज्ञान। इस तरह से मात्रा ज्ञान वर्णमाला है अनार आम क्या हिंदी से पूरा। उसके बाद मात्रा लगा के हम शब्द बना सकते हैं। इस तरह से आज इस तरह से हम शब्द बनाएंगे, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का और 4 अक्षर सभी में इस तरह से मात्राओं का लगा कर बना सकते हैं। ठीक है। आप मैडम क्या बनाएंगे? ये गीत का उदाहरण है, 1 2 3 4 10 तक की है इसमें। और इसमें स्वर वाला है, ये वाला स्वर है। और ये फलों के नाम हैं और सब्जियों की है। अरे अपोजिट वर्ड बना रही थी अभी कम बनाती रहिए। ये है आयत का। और बोलिए भारत माता की जय। हमारे बीच आचार्य महोदय हुआ है, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। जनवरी फरवरी बच्चे लोग को सिखाने के लिए प्रेजेंटेशन किया गया है टीएलएम का। और आगे की जो कार्यवाही है कंटिन्यू होता रहेगा। निवेदन करेंगे कि आपने कार्यक्रम का और मैम जी के साथ जो है इसका जो भी प्रदर्शन है उसका मतलब आकलन करेंगे। अपोजिट ये अपोजिट वर्ड है। कलर होना बाकी है, कर रही थी टाइम। नमस्ते सर। और एक निवेदन है, बुलंद आवाज़ से सब प्रेजेंट करेंगे अपना, क्योंकि ये ना यूट्यूब भी लिंक होगा। आवाज़ समझ में आना स्पष्ट बोले और पूरे क्या लर्निंग आउटकम है उसको फोकस करना ही है, क्या सीखेंगे बच्चे। आइए सर, आगे की प्रक्रिया कौन मैडम देखो आइए। हाँ मैडम आप नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती रीना जगदीप है। मैं PS खाबूचा टोला में पदस्थ हूँ। सर जी, जब भी हम कक्षा में प्रवेश करते हैं तो अगर जब हम खाली हाथ जाते हैं तो बच्चे मतलब पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते, लेकिन जैसे ही हम कोई सामग्री सहायक सामग्री पकड़कर जब हम क्लास में प्रवेश करते तो बच्चे मतलब मैडम क्या लाई है मतलब बहुत खुश हो जाती है और कुछ अनुमान भी लगाना शुरू कर देते हैं कि आज हम शायद इस पाठ से संबंधित पाठ पढ़ेंगे। उसी के माध्यम से मैं प्राथमिक स्तर के माध्यम से मैंने TLM बनाया सर जी। जैसे कि मैंने कबाड़ से जुगाड़ ऐसा सर मतलब डाले थे, तो मैंने सारी चीज़ों को कबाड़ से ही बनाया है। ये कोलगेट का मतलब डिब्बा है, उसमें मैंने चक्का लगाकर यातायात के साधन, बच्चों को यातायात के साधन के बारे में बताया है कि कहीं आने जाने में हमको कितनी सुविधा होती है यातायात के साधन से, है ना, तो उसके बारे में बताया है। और ये सजावट के लिए सजावट के बारे में बताया है ना, सजावट के सामान बनाए जिससे हमारे घर स्कूल सारी चीज़ें सुंदर दिख सकती हैं। मुखौटा के बारे में भी मतलब मैंने बताया है सर बच्चों को बनाकर। और जो कविता में रहता है ना चश्मा वगैरह के बारे में, उसके बारे में भी मैंने चश्मा बनाकर बताया है। उसी प्रकार मैंने तबला, है ना, तबले के बारे में भी इस तरह से, ये तबला है, मैंने ये डिब्बे से बनाया है सर तबला। और हाँ मतलब ढोलक है, सॉरी। उसी प्रकार से मैंने बच्चों को हमारे कविता में अक्सर या पाठ में कपड़ों के बारे में भी दिया जाता है, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो मैंने बच्चों को कपड़ों के बारे में भी बताया। यहाँ पर टोपी बनाया है उन लोगों के लिए। और स्वर के बारे में भी यहाँ पर मैंने इसके माध्यम से बताया है, स्वर की जानकारी दी है मैडम। और मैंने गमला फूलों वाला लाओ भी कविता वगैरह है या पाठ में भी आता है, तो मैंने इसको कागज से गमला बनाया है। और ये जो है ये कैरी बैग रहता है ना मैडम, उससे मैंने ये फ्लावर बनाया है। बच्चों को गमला और फूल दोनों के बारे में इससे बताया है। और मैंने विद्युत के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक ये बनाया मैडम। कैसे नहीं चल रहा है, लाइट गोल हो गया ना? नहीं अरे पीछे से
लूज हो गया होगा। ये घूमता है मैडम अभी हाँ हाँ ठीक है बढ़िया है बहुत बढ़िया। कैसे अटक और एक चिड़िया के बारे में बताने के लिए मैंने ऊन का उपयोग किया है। ऊन से मैंने छोटा सा चिड़िया बनाया है। इस तरह से मैंने बच्चों को सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षा में किस तरह से रुचि रखकर पढ़ना है उसके बारे में इन छोटी छोटी चीज़ों से बताया। धन्यवाद। रीना जमीन। मेरा नाम नीलकमल राम बेटी है। मैं आश्रम शाला टोला से पदस्थ हूँ और मैंने रंगों इसमें हिंदी वाला भी है मैम और इंग्लिश वाला भी है। ये गुब्बारा है। गुब्बारा से मतलब कम खर्च में मतलब ठीक है। रंगों का मतलब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं गुब्बारा को देखकर कि ये गुब्बारा है ऐसे करके। ये वाला है। इसमें हिंदी वाला भी है और इंग्लिश वाला भी है। दोनों नेम है कलर्स नेम। और ये है गणितीय संख्याएं चिन्ह का पहचान मतलब ये क्या है जोड़ना है घटाना है। चिन्ह का मतलब पहचान करते हैं। कई बच्चे चिन्ह को पहचान नहीं पाते हैं तो चिन्ह का अगर जाने रहेंगे तो हाँ ये इसका है ये इसका है। और ये है 1 से 9 तक संख्या पहचान 1 से 9 तक मतलब 20 से भी पूछ सकते। क्रम भी है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। और 20 से भी अगर पूछे कहाँ पे है 6 ऐसे करके तो वो बता सकते हैं। और ये है जोड़ घटाव वाला है। इसमें एक जोड़ेंगे एक मिलाएंगे तो ये 2 होगा और इसी को 2 में 1 मिला देंगे तो 3। अब घटाना भी हो रहा है देखिए मैडम ये क्या है 3 में अगर 1 घटा दिए तो 2। 4 में 1 घटा दिए तो 3 बस ठीक है। मैं लीला साहब मैं पहली दूसरी क्लास लेती हूँ नाजियापुर में। तो मैंने बच्चों को प्रारंभिक सीख के लिए ये पहली दूसरी के लिए 1 से 99 तक की संख्या ऐसे तो 1 से 21 तक सिखाना है समझिए। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए इस प्रकार बनाए हुए हैं जैसे 1 है 2 है 3 है इस प्रकार से। फिर यहाँ से ये 1 है तो 1 और 0 10 फिर 1 1 11 12 इस टाइप से यहाँ से निकालते जाएंगे ऐसे आँख और इसको बताते जाएंगे। उसके बाद बच्चों से पहचान कराएंगे जैसे 1 कहाँ है बेटा बताओ तो ये यहाँ से 1 ये तो है इसको निकाल के यहाँ ऐसे सेटिंग कर देंगे तो बच्चे समझ जाएगा कि ये 1 है। फिर यहाँ से ऐसे निकालें ये 9 है 9 है तो 9 कहाँ है बेटा तो ये 9 को 9 में से सेट करेंगे इस टाइप से। इसके बाद है मैडम ये शेप मीन्स आकार। बच्चे पहले दूसरे वाले से बताना पड़ते हैं उनको कि ये गोला है जिसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। ये ट्रायंगल है त्रिभुज ये रेक्टेंगल आयत ये स्क्वायर वर्ग इस प्रकार से। इसके बाद ये है महीनों के नाम जैसे वर्ष में 12 महीने होते हैं तो ये जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 फरवरी में कितने दिन होते हैं 28 और 29 का होता है तो 29 प्रत्येक 4 साल के बाद 29 दिन होता है। इस प्रकार से बताएंगे मार्च अप्रैल मई जून इस प्रकार से 12 महीनों के नाम। इसके बाद ये है पहाड़ा चार्ट। बच्चों को पढ़ा कम से कम 2 से 5 तक तो आना चाहिए। पहले दूसरे के बच्चों को लगभग 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 इस तरह से। इंग्लिश में सिखाएंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 इस तरह से। ये 3 का और ये 4 का ये 5 का। इसके बाद बच्चों को सिखाएंगे सम और विषम संख्या। थोड़ा उच्च क्लास के लिए है ये। देखो सम संख्या है इसको ऐसे सेट करेंगे इस प्रकार से तो ये सम संख्या है जो 2 से भाग जाता है। उसके बाद ऐसे करेंगे तो ये विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं जाता इस प्रकार। थैंक यू मैम। मैं श्रीमती देवगति साहू PS भरीपुरा से। ये प्राथमिक स्तर पहले दूसरे के बच्चे को जैसे सरल तरीके से किस प्रकार से सिखाएं है ना कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक बच्चों को ज्ञान दे सकें इस प्रकार से मैंने ये गणित का स्थानीय मान बनाया है। जैसे ये है ये बताएंगे कि ये 0 है ना। उसके बाद
ये एक तो इसको बताएंगे एक इकाई ऐसे करके। इसी प्रकार अगर दहाई और इकाई दोनों को बताएंगे तो ये है एक इकाई और एक ये दहाई। इस प्रकार से ये दोनों को मिलाते हैं तो ये एक दहाई और एक इकाई। इस प्रकार हम 1 से लेकर 99 तक की बच्चों को संख्या का ज्ञान करा सकते हैं। उसके बाद है ये रंगों के नाम। जैसे बच्चों को बुलाएंगे तो दिखाएंगे, सबसे पहले देख के बच्चे आकर्षित होते हैं तो जैसे पूछेंगे ये कौन सा कलर है ना, तो अलग अलग बच्चे आएंगे और जैसे पहले से नाम बोल दिए, जैसे पिंक दिखाओ या फिर गुलाबी दिखाओ है ना, तो बच्चे आके छू छू के इसको बताएंगे। और इसके बाद ये है लूडो है ना। बच्चे लोग जैसे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तीली पासा बहुत खेलते हैं ना, तो उसी प्रकार से पासा के हिसाब से जैसे खेलेंगे तो बच्चे अक्षर का ज्ञान सीखेंगे इसमें। और वर्णों का जैसे खेल उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे गणित का जीरो इन्वेस्टमेंट में भी बताते हैं तो हम लोगों को जो चार्ट दिया गया है ना, तो इसी प्रकार से सिखाने का भी इसमें बताया गया है। और ये है शब्दों की दुनिया है ना। पहली दूसरी को मतलब इसका ज्ञान कराना ही बच्चों को सिखाना कैसे है ना। पहले एक अक्षर में बताते हैं, फिर मात्रा बताते हैं। इसी प्रकार जैसे ये ना है तो ना जोड़ करके हम कौन कौन से नए शब्द बना सकते हैं ना। जैसे ये है दुका और इसको बनाएंगे तो दुकान मिल जाएगी है ना। तो उसी प्रकार के ये माँ और हा लिखा है तो इसमें ना लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़ कर एक शब्द संग्रह बनाना सीख जाएंगे। और ये आखिरी में ये अंग्रेजी का है मैडम जी, इसमें है संडे मंडे का है ना। उसको सबसे पहले आते हैं तो कम से कम मौखिक रूप से तो दिनों का नाम याद होना चाहिए, चाहे अंग्रेजी का हो या हिंदी का हो। तो ये अंग्रेजी का है, जैसे कि संडे है, ये मंडे है। पहले बच्चों को बता देंगे, फिर बारी बारी से आके पूछेंगे संडे कहाँ है, मंडे कहाँ है ना। तो इस प्रकार से बच्चे दिनों के नाम को सीखते जाएंगे। थैंक यू। मैं श्रीमती जानकी चंद्रवंशी, प्राथमिक शाला भरीटोला। मैंने एक 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक ड्राइंग शीट बनाया है जो बच्चे इसे सीख सकते हैं बनाने के लिए। ये यहाँ गणितज्ञ है श्रीनिवास रामानुज, ये गणित के एक संस्थापक है और इन्होंने मतलब जो गणित का सूत्र यहाँ पे मतलब दर्शाया बनाए हैं जो, और उनका जो लाइफ स्टाइल यहाँ बनाया है, उनका बर्थडे भी यहाँ दर्शाया गया है। और उनके बारे में यहाँ पर पूरा रामानुज ने जो उनके जो कार्य के होंगे यहाँ तक पूरा दर्शाया गया है। और ये गुना है, कौन सा गुब्बारा किसका है ऐसे करके यहाँ पे मैंने बनाया है। ये गुब्बारा का जो है कबाड़ से बनाया गया यहाँ पर गुब्बारा। उसके बाद जो पहला बच्चा है गुण्य का हिस्सा मतलब कितना है करके पूछा है यहाँ, और दूसरा बच्चा गुणक का और तीसरा गुणनफल का पूछ रहा है। उसके बाद में इनका जो गुब्बारा उसको निकाले हैं और यहाँ पर पहला का तीसरा में निकला है गुण्य का, और गुणक का 2 और गुणनफल का 4 निकला है। धन्यवाद। भेज तो है ना दोनों, ये बकरू टोला और बकरू टोला बात, ये आप बोले वो भरी टोला। अच्छा भरी टोला। मेरा नाम चितंबर स्वामी है, शासकीय प्राथमिक शाला बकरू टोला। मैं बच्चों को लेखन कौशल का प्रारंभिक चरण के बारे में बताने जा रहा हूँ सर। तो पहला कौशल जैसे श्रवण है, सुनते हैं बच्चे, उसके बाद में बोलते हैं दूसरा, और तीसरा है लेखन पढ़न, और उसके बाद चौथा अंतिम चरण जो होता है सर लेखन कौशल का विकास। तो हम अपने बच्चों में लेखन कौशल का विकास प्रारंभिक रूप से कैसे करें, ये हमारी पास बहुत ही जटिल समस्या रहता है सर। छोटे बच्चे आते हैं कक्षा पहली में और उनको लिखना सिखाना बहुत दिक्कत होता है। तो हम लेखन का प्रारंभ जो है कुछ आकृतियों से प्रारंभ करते हैं, जिसमें अड़ी लकीर, खड़ी लकीर, आधा गोल, पूरा गोल और तिरछी लकीर। ये लकीरों, ये आकृतियों को बच्चों को हम
बहुत दिनों तक के तो नहीं, लेकिन कम से कम सप्ताह भर प्रैक्टिस करवाते हैं कि ये अड़ी लकीर है, ये खड़ी लकीर है, आधा गोल है, पूरा गोल है और तिरछी लकीर है। जब ये बच्चे जान जाते हैं कि ऐसा आकृति है और इसको जो है अड़ी लकीर, खड़ी लकीर, आधा गोल, पूरा गोल, तिरछी लकीर बोलते हैं, अब हम उसको जो है उठा करके इन्हीं पाँचों से जो है पूरा 52 वर्णों को हम बना करके सिखा सकते हैं। तो दीजिए मैं एक वर्कशीट करके दिखाऊंगा आज से आज, या कोई भी एक शब्द बना करके दिखाऊंगा। उसके पहले मैं ये बता दूं कि लेखन कौशल का जो प्रारंभिक चरण है उसमें इन्हीं आकृतियों से हमारी दोनों महान सभ्यताओं में प्रारंभ किया गया, जिसमें सिंधु सभ्यता और उसी समय चल रहा था रोमन सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में देवनागरी लिपि में भी इन पांचों आकृतियों को अपनाया गया। इसी प्रकार से रोमन सभ्यता में भी इन्हीं पांचों आकृतियों से पूरे शब्दकोश और वर्णों की जो पहचान है उसको कराया गया, और फिर वर्ण बना, शब्द बना, वाक्य बना और शब्दों की रचना होता गया। इस प्रकार से इसकी एक लंबी इतिहास है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। सीधा सीधा मैं आपको वर्कशीट करके दिखाता हूँ। जब बच्चा जान जाता है कि अड़ी लकीर है, खड़ी लकीर है, आधा गोल है, पूरा गोल है, ये तिरछी लकीर है, उसके बाद में हम अब उनको सिखाना प्रारंभ करते हैं। जैसे हम आ से अनार बनाएंगे तो कुछ नहीं, उनको आधा गोल का ज्ञान हो चुका है, तो 2 ठाने आधा गोल हम रखते जाएंगे। थोड़ा सा लगेगा सर टाइम, चिपका के दिखा देता हूँ। ऐसे ही सेट कीजिएगा। हाँ, ये हो गया। ये आधा गोल रखेंगे हम, क्योंकि बच्चा जान गया है इसको आधा गोल कहते हैं। और उसके बाद में इसके नीचे फिर हम आधा गोल रखेंगे। ये जोड़ते हुए हम आधा गोल फिर रख देंगे यहाँ। चलिए, उसके बाद एक छोटे लकीर जिसको अड़ी लकीर कहते हैं, उसके छोटे से भाग को हम यहाँ पर जोड़ते हुए लगा देंगे। जी जी जी, ये, और उसके बाद हम लगाएंगे खड़ी लकीर। ये खड़ी लकीर, ये हमारा आ से अनार बन गया। और इसके बाद में हम इसमें इन्हीं खड़ी लकीर से एक मात्रा लगाएंगे। ये मात्रा लगा देंगे, और इसके बाद फिर आधा गोल। फिर आधा गोल लगाएंगे। उसके बाद छोटे से यहाँ पर हम अड़ी लकीर फिर लगाएंगे, और उसके बाद फिर एक खड़ी लकीर, इस तरह से। और एक लाइन के लिए हम लंबी सी एक अड़ी लकीर का ही इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले हमने एक वर्ण बनाया, वर्ण के बाद शब्द बनाए, और इस तरह से हमारे पास शब्द बन करके आ जाता है। नमस्कार, मैं श्रीमती करुणा चंद्राकर, PS 8 मेटक। मैंने एक अंक पिटारा बनाया है। ये इसमें है सम और विषम संख्याएं, 1 से 9 तक की संख्याएं हैं। इसका उपयोग हम अंक पहचान के लिए छोटे बच्चों से भी करवा सकते हैं। सम विषम बताने के लिए
तीसरी या चौथी के बच्चों को भी कर सकते हैं। और अंकों का मतलब 2 अंकों की जैसे संख्या बना रहे हैं तो उसके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये बना रहे हैं तो 59 2 अंकों को करके। और छोटे बच्चों को हम 1 से 9 तक की संख्या सिखाने के लिए भी जैसे हम पूछते हैं कि 9 की संख्या कौन सी है तो उसे निकाल के बताओ, तो बच्चा 9 की संख्या निकाल के जैसे बताता है, तो उसके लिए ये पिटारा मैंने बनाया है। और एक ये है संक्रियाएं, है ना, तो इसमें है संक्रिया चक्र है ये। तो इसमें जैसे क्या बोलते हैं गुणा भाग और क्या बोलते हैं ऋण धन, ये सब चीज़ें। जैसे कि हमने 6 धन 5 किया तो 6 धन 5 बराबर कितना होता है, तो बच्चा इसको करके बताएगा। छः 5 11 ऐसा। तो इसके लिए हम मतलब चारों संक्रियाओं के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये है सप्ताह के दिनों के नाम का ये चार्ट है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी सप्ताह के दिनों के नाम है। तो इसको हम बच्चों को बता सकते हैं या बच्चे हमको भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्रमवार संख्याओं मतलब दिन को नाम को बताओ ऐसे करके, तो उसको बता सकते हैं अंग्रेजी में भी और हिंदी में। एक ये है छोटे बच्चों के लिए स्वर चक्र। ये स्वर का चार्ट है, ए से डी तक। और एक ये है चित्रात्मक रूप है भिन्न का प्रतिशत के रूप में और दशमलव के रूप में। ये चित्र है तो ये 1/1 ये 100% है और 1.0 इसको लिखा जा सकता है। वैसे ही जैसे 1/2 तो ये है, इस 1/2 मतलब ये 50% है और इसको 0.5 के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह ये आगे अपन इसको बढ़ा सकते हैं। 1/3 तो 33.3% है तो 0.33 इसको लिखा जा सकता है। ये 34 से 5 को अपन बता धन्यवाद। थोड़ा ठीक है देखिए संख्या की परिभाषा व्यक्ति भाव आदि के नाम को संख्या कहते समास यहाँ पर परिभाषा है 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। यह नया शब्द ही समास कहलाता है। इसके भेद है अपने तरफ रख के पढ़ो, अपने तरफ रख के पढ़ो। जैसे पहला कर्मधारय समास, पुरुष समास, अव्ययभाव समास, क्रिया। इस शब्द अथवा समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने के को क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाचो है, नाचना, रमेश जा रहे हैं, जाना, सुमन दौड़ रहे हैं, दौड़ना। इस प्रकार से को परिभाषा भी याद हो जाएगा। काल परिभाषा क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद जैसे पहला है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। विशेषण तो विशेषण के शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसी बात सुंदर है जहाँ पर सुंदर शब्द जो है विशेषण है जो लड़कों की विशेषता को बता रहे हैं। इसी प्रकार बड़ा, छोटा, काला, गोरा, दयालु, अच्छा, बुरा आदि विशेषण। इसी प्रकार से है अलंकार। अलंकार के माध्यम से परिभाषा है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। तो इसमें अलंकार के प्रकारों का भी नाम है जैसे अनुप्रास, उपमा, विवाद, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति आदि। इस प्रकार से बच्चे याद कर लेंगे। करेंगे मैडम? हाँ।
लंबा लंबा पतला याद कर लेते हो। सप्ताह के दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, हाँ नंबर लगे हैं शुक्रवार, शनिवार। और यहाँ जो है पर्यायवाची शब्द अलग से बताना पड़ेगा। टाइम नहीं करना ये बता दो मैं श्रीमती ममता PS मैडम ने ये बच्चों को सरल विधि से जोड़ना घटाना चक्र के माध्यम से समझाऊंगी। जैसे ये 2 और ये 11, 2 और 11 में के कितना हो जाएगा 11 और 3, 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ये चक्र के माध्यम से अब जोड़ना एक और माध्यम है। जैसे ये पट्टी को ऐसे बच्चे के माध्यम जितना भी अंक से उनको जोड़ना है तो ये अंक को लाएंगे बीच में 5 है ना। उसके बाद फिर ध्यान जोड़ना है तो केवल पट्टी को ऐसे खिसकाएंगे, घटाना है तो इस पट्टी को घटाने में ला देंगे। फिर जितने भी अंक से जोड़ना घटाना है या जोड़ना है उनको तो ये पट्टी को खिसकाएंगे तो अंक आते रहेगा है ना। फिर इक्वल करके फिर जितना भी उसका वो होगा वो यहाँ पर पट्टी के माध्यम से इसको ला देंगे। मैडम ये 5वीं के लिए है, 5वीं गणित के लिए पूर्ववर्ती और परिवर्ती ये संख्या है। अब 21 के पूर्ववर्ती संख्या क्या है तो बच्चे इसको उठा के देखेंगे कि 21 की पूर्ववर्ती संख्या ये परिवर्ती संख्या को उठाएंगे तो 21 के परिवर्ती संख्या 22। फिर उसी प्रकार इसको फिर उठाएंगे ये 13 का पूर्ववर्ती संख्या यही तो हमारे 12 है ना। 13 का पूर्ववर्ती संख्या 12 है। फिर 2 को उठाएं और परिवर्ती संख्या है 14। इस टाइप का जितना भी संख्या उनको जानना है। आप भी गणित लेते हो? मैं 5वीं में पहली दूसरी को पढ़ाता है। मैं पढ़ा। अच्छा दोनों 5वीं का ले आए हैं ना मलेरिया। नहीं मैडम ये तो पहली दूसरी नहीं तो स्वर वगैरह तो कोई पढ़ाते होंगे ना वहाँ, क्योंकि दोनों की तरफ से गणित का ही आया है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मेरा नाम दिनेश कुमार पिछदा, मैं शासकीय प्राथमिक शाला आम गाँव में। मेरा जो 13 सामग्री है मैडम पूरा मूविंग केंद्रित है। पूरा बच्चों को रोचक और जितना अभ्यास कर सके उस पर आधारित है मैडम पूरा ये एड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ मैडम, जैसे कि बच्चे ना यहाँ पे जो काटा को सेट करेंगे, हा है और ए है, ओ है, तो क्या पढ़ेंगे हो। तो ये सेट कर करके बार बार अभ्यास करेंगे उन लोग की मात्राओं को ज्ञान के कैसे कराएंगे, शब्द में फिट करके करेंगे। और सेकंड आता है मैडम ये पूरा गिनती मैडम। अब इस पे सम और विषम संख्या की पहचान है। तो जैसे कि अपन ऐसे कर दिए तो सम संख्या दिख रहा है, और जैसे कि ऐसे कर दिए ये विषम संख्या दिख रहा है। और तीसरा एड्स है मैडम, और ये आरोही क्रम का है। आरोही और ये आरोही। और एक है इंग्लिश का है मैडम, ये क्रॉस पजल है। ये कौन सी स्कूल है? ये आम गाँव सर। ऐसे सेट करेंगे मैडम से रिंग पजल है ये लगा दिए, ये रिंग बन गया। ऐसे कर करके सीखेंगे हम लोग। उसके बाद मैडम ये आता है
बिना मात्राओं के अक्षर को 3 अक्षर का शब्द बनाना। तो आप बच्चे लोग सेट करेंगे, जैसे कि ईसा हो गया ना, इर्रा हो गया, अल्लाह को से घुमाएंगे लोग, तो ये बन गया सरल। बस यही कॉन्सेप्ट है मेरा मूविंग। धन्यवाद। सर जी इधर आइए। मैं जयप्रकाश टोला से पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें आज के जीवन में हर तरफ प्रदूषण फैल रहा है चारों तरफ। तो थोड़ा सा कैसे उसको प्रदूषण को कम किया जाए और बिजली की बचत ऊर्जा के माध्यम और प्रकार को बताया। तो ये है बागवानी की कमी है। आज हर जगह बच्चे खेलने कूदने के लिए जगह खोजते हैं तो मिल नहीं पाता है, और यहाँ आएंगे तो ये रंग बिरंगे फूल और पौधे पत्तियों के बारे में जानेंगे। और ये है सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा बताया कि कैसे हम लोग सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेके पूरा अपनी घर को और अपने पर्यावरण में और बाग बगीचा में इससे उपयोग करके सूरज की रोशनी से बिजली उत्पन्न करने के लिए और ऊर्जा की बचत भी होगी इससे, और अपने को हमारे घरों में भी इससे रोशनी कर सकते। और ये है मंथ माह के नाम है, जिसमें ये अलग अलग ऐसे करते जाएंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे महीनों के नाम जानेंगे बच्चे लोग। हाँ पूरे बस। खाना बोलिए भारत माता की जय, माँ सरस्वती की जय। आज TLM कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मैडम जी, आदरणीय प्रोफेसर जी और समस्त हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ को सादर नमन। और ये TLM प्रदर्शनी में मैं कुछ करने का प्रयास किया हूँ, जहाँ पर बच्चों को जो है कुछ सिखाई जाए, कुछ बताई जाए, उसके माध्यम से वो कुछ सीखने का प्रयास करें। सर्वप्रथम मैं ये जो कक्षा तीसरी का पहला पाठ है सीखो, तो ये पहला पाठ सीखो के अंतर्गत जो हमारी जो कविता है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो सीखो नित्य शीश झुकाना। यहाँ पर कुछ चित्रांकन करने का प्रयास किया हूँ, जहाँ पर ये हमारे जो पेड़ है स्पष्ट जो है तरु की झुकी डाली, और यहाँ पर जो फूल है यहाँ पर जो है मुस्कुराते हुए कंडीशन जो है यहाँ पर नदी तालाब बताई गई है। आज की जो परिवेश है इस TLM सामग्री के माध्यम से मैं समस्त टीचरों का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। मुख्य जो अभी स्थिति चल रही है पर्यावरण प्रदूषण का, तो इस चित्र के माध्यम से मैं पर्यावरण प्रदूषण को स्पष्ट करने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर जो है एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग जो आए दिन मतलब जो है हफ्ता दिन 15 दिन में होती क्या है, तो पूर्णतः जो है यहाँ पर फैक्ट्री और फैक्ट्री के द्वारा जो है वायुमंडल पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरफ जो है इधर बच्चे जो है पेड़ को लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनको काट रहे हैं, है ना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो स्रोत है मुख्यतः कहें कि हम स्वयं हैं, इनको हमको बचाना विशेष आवश्यकता की बातें हैं। बच्चों को हम दिखा सकते हैं यहाँ पर कितना मेहनत से जो है बच्चे पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है पानी गिर यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं, जहाँ पर जिससे काटी जा रही है वहाँ पर जो है एकदम कहें कि अम्लीय वर्षा की कंडीशन बनी हुई है।
तो मैं चाहता हूँ कि सभी कक्षा पहली से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के जो पर्यावरण पढ़ाते हैं, इसका उद्देश्य है कि हमको पर्यावरण को बचाना। और इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम तो ये है कि हम अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहे हैं, उसका क्षतिपूर्ति नहीं कर रहे हैं। विकास की जो बात आती है, हम भारत या विश्व विकास कर रही है, यहाँ पर विनाश की स्थिति बनी हुई है तो विकास कहाँ से आएगी। दूसरी चीज़ जैसे फटाखा है ना, तो फटाखा जो है पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारक है। तो हम बच्चों को वहाँ पे समझाएं, बताएं कि पर्यावरण प्रदूषण को बचाना है तो अपने को फटाखा नहीं फोड़नी है। सिंपलाइज इसको साफ स्थिति में यहाँ पर मूलतः जो है मेरा टॉपिक जो था पर्यावरण का, जहाँ पर जंगली जीव, वन्य जीव और जो है जलचर जीव की है ना मतलब प्रदर्शन किया हूँ मैं जो है चित्र के माध्यम से पेड़ पौधे और वायुमंडल की जो घटना है उनको बता सकते हैं। वर्तमान में जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये झाड़ू बनाने का प्रयास किया मैं, और जब साफ सफाई होगी तो है ना स्वच्छ भारत है ना स्वच्छ मिशन के अंतर्गत हम बच्चों को कहीं किसी भी जगह अपनी जितनी भी गतिविधि है उनको छोड़ते हुए कि मैं ये हूँ ऐसा इनको बाजू रखते आदरणीय मैडम जी के साथ चर्चा हुआ कि हमारा स्कूल हमारा घर है ना, इनको विशेष मुख्यतः प्रमुखता देते हुए हम किसी भी जगह पे साफ सफाई करने का प्रयास करें। आदरणीय मोदी जी का जो संदेश है स्वच्छ भारत मिशन, इसमें सफलता पाएगी। ये परिवहन के साधन के अंतर्गत मैं जो है ये इनफैंड बुलेट है ना, ये इनको लेने का प्रयास किया हूँ। ये परिवहन के साधन के अंतर्गत बच्चों को हम इनको बता सकते हैं। यहाँ पर जलीय जो जीव है, जल में रहने वाले जीव और दिल में रहने वाले जीव, जलीय जीव के अंतर्गत जो है पर्यावरण में हमारा जिसको बोलते हैं केकड़ा है ना, और ये जो है कुछ है दोनों स्थिति में इसका निवास ही बता सकते हैं कि दिल में रहने वाले जीव हैं। इसको मैंने कच्छप अवतार भगवान विष्णु का 14 अवतार में एक कच्छप अवतार तो कछुआ बनाने का प्रयास किया है। ये भी जल में रहने वाले जीव हैं। साथ ही यहाँ पर आदमी मिट्टी में जन्म लेता है, मिट्टी में ही मरता है। तो यहाँ भगवान गणेश जी का है ना जो मूषक है उसको बनाने का प्रयास किया। बच्चे इसको देखेंगे जीव जंतुओं के बारे में, कौन कौन से जीव जो है दिन में रहते हैं, तो ये प्रदर्शित हो सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है छोटे बच्चे खेलते हैं घरमुंडिया है ना, तो उनको यहीं से जोड़ते हुए, मिट्टी से जोड़ते हुए क्या क्या मतलब भोजन करते हैं, आपके घर में क्या रसायन है, चूल्हा चौकी, ये कहते हुए इनको जो है मैं बनाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद। सर ये भी कबाड़ से जुड़ा है जी।